नमस्कार साथियों, जिन छात्र छात्राओं ने सत्र 2024-25 का किन्हीं कारणवश स्कॉलरशिप अभी तक नहीं भर पाए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक बार पुनः पोर्टल खुलने जा रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि सत्र 2024-25 के फॉर्म को भरने के लिए 27 से लेकर 31 तारीख तक डेट दी गई थी, लेकिन सारे अभ्यर्थी एक साथ फॉर्म भरने लगे, जिससे उनकी टेक्निकल इशू आने लगा, सर्वर स्लो होने लगा और किसी का तो प्रिंट आउट भी नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं कर पाए। पिछले सत्र में 5,87,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका स्कॉलरशिप लेने से वंचित रह गए थे। परिणाम देरी आने की वजह से, कुछ कॉलेज की मिस्टेक से, कुछ आपकी मिस्टेक से, जिसकी वजह से आप लोगों ने स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया था। इस वजह से सरकार ने कहा कि नहीं, जो भी छूटे हुए छात्र थे उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, लेकिन वो लोग पूरी तरीके से फॉर्म भर के कॉलेज में जमा करें। लेकिन टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। इसलिए सारे जो जिले के समाज कल्याण विभाग ने शासन को चिट्ठी लिखा है कि एक बार पुनः पोर्टल खोला जाए, कि जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म को नहीं भर पाए हैं अभ्यर्थी फॉर्म को भर के कॉलेज में जमा करें, फॉरवर्ड करवाएं, ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सके। तो समझ लीजिए, यहाँ पर आज कई न्यूज़पेपर में खबर निकल कर आई है, छात्रों को पोर्टल न चलने से हुई कठिनाई, शासन को भेजा गया प्रस्ताव कि भाई पोर्टल को एक बार और पुनः खोला जाए। छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए विद्यार्थी, फिर से खुलेगा पोर्टल। तो ये तो समझ लीजिएगा कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, एक बार पुनः पोर्टल खुलने जा रहा है। दूसरी बात, पोर्टल न चलने के कारण 3 लाख से अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। 5,87,000 अभ्यर्थियों में से 3 लाख तो आवेदन ही नहीं कर पाए हैं, और कुछ आवेदन कर भी दिए हैं तो उनका प्रिंट आउट नहीं निकल पाया है। ये भी समस्या है। वर्ष 2024-25 में देरी से परीक्षा परिणाम जारी होने व संस्थाओं की गलती से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए 5,87,000 विद्यार्थियों ने दोबारा आवेदन मांगे गए थे। पिछली बार तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज का रिजल्ट लेट आने की वजह से आप अपना स्कॉलरशिप को भी नहीं भर पाए थे, और दूसरी बात की कॉलेज समय पे फॉरवर्ड नहीं कर पाया, ये भी गलती थी, और आपकी भी कुछ गलती हुई होगी कि आपने उसको ध्यान नहीं दिया या गंभीरता से उसको नहीं लिया। तो शासन को लगा कि नहीं, 5,87,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप तो पाया ही नहीं है, तो उनको लिए कहा गया कि नहीं भाई, एक बार उनको पुनः मौका दिया जाए कि पिछले छात्रवृत्ति भी वो ले सके। लेकिन 2 लाख छात्र ही इस फॉर्म को भर पाए हैं, बाकी जो 3,87,000 छात्र इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। और इसमें कहा गया है कि यह प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग ने निदेशालय को क्या कर दिया है, भेज दिया गया है कि ऐसी ऐसी समस्या है जनपद की, इस डेट को बढ़ाया जाए और पोर्टल को पुनः खोला जाए। समाज कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2024-25 के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के हुए विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति से छूट गए हैं, उनके लिए पोर्टल scholarship.up.government.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरना था। ये डेट भी दे दिया था, 4 दिन के डेट में बच्चे नहीं भर पाए, और बच्चे भरने की कोशिश भी किए तो सर्वर उनका साथ नहीं दिया। बड़ी संख्या में एक साथ फॉर्म भरे जाने से पोर्टल बार बार बंद हो रहा था। ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए। उसके बाद संस्थान की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन, अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद फॉर्म भरना, बायोमेट्रिक लगाना, ये बड़ी समस्या, कम दिन के समय में ये सारे पॉसिबल नहीं था। उसके बाद छात्रों के आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट न निकलने की वजह से भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो जरूर आपके साथ अगर कोई दिक्कत हुआ होगा ना, तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पोर्टल फिर से खोलने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही फिर से पोर्टल खुलेगा। अब समझ लीजिए कि इस हफ्ते में पूरी तरीके से उम्मीद है कि पुनः पोर्टल खुले जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अधूरा होगा ना, तो उसको बनवा लीजिएगा, एक बार और आपको मौका मिल रहा है। तकनीकी खामी से हुई थी मुसीबत। आवेदन फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थियों को 5 दिन का समय दिया गया था। 5,87,000 विद्यार्थी एक साथ आवेदन करने लगे। वहीं तकनीकी खामी के कारण पोर्टल भी बार बार बंद हो रहा था। ऐसे में विद्यार्थियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, और 31 अक्टूबर को जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे उनमें से तमाम के प्रिंट आउट 2 नवंबर तक जैसे तैसे निकले, लेकिन संस्थानों ने भी कोशिश की, लेकिन सत्यापन और अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। किसी तरह से लास्ट डेट को फॉर्म भरे भी तो उनका समय से बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, ना फॉरवर्ड हो पाया कॉलेज द्वारा। दूसरी, विद्यार्थी संस्थाओं ने ज्यादा समय देने की मांग की है, और कहा विद्यार्थी और संस्था भी कही है कि भाई और इसमें कम से कम 10 दिन का अगर समय मिल जाए
तो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर